आजिश फातिमा, पीटीआई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। एक कुत्ते की तरह भौंकने वाली औरत है जो कि अब नफसियाती है, तो उसको मेरा जवाब यही है, ये कौन तुम्हारे मुंह पे लानत डाल चुकी है, तुमसे नफरत करती है और खान साहब को वो अपना लीडर, उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर मान चुकी है। तो अब तुम ये सोचना छोड़ दो कि तुम वजीर आजम बनोगी, ये कौन तुम्हें वोट देगी। तुम हमारे लीडर को यहाँ से जेल के बहाने उसमें कातिलाना हमला करवा चुकी हो, दोबारा करवाना चाह रही हो, लेकिन तुम्हारे ये नापाक अज़ाइम काफी नहीं है, ना तुम्हारे ये नापाक अज़ाइम पूरे होंगे। नहीं, वैसे मरियम ने ये तो हमला नहीं, ये तो अदारों की जानिब से हुए कि ये चाहते हैं कि हमारा लीडर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है, उसको कुछ लालच नहीं है। इसका अब्बा चोर देखो 50 रुपए के एफिडेविट पे बाहर बैठा हुआ है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये लोग झूठे झूठे मुकदमे, एक के बाद एक, गाड़ी का शीशा टूटता है इमरान खान पे लगा दो, आंसू गैस का शेल पड़ता है इमरान खान पे लगा दो। इनको इतना आसान हो गया, इन्होंने क्या हम लोगों को पागल समझ रखा है। यहाँ हम सब लोग जाहिल गवार है। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये इलेक्शंस में आए, ये क्यों डर रहे हैं। ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। इमरान खान से इनको बैठने नहीं देंगे। ये जो समझ रहे हैं ना कि सबको मार के ये कब्जा कर लेंगे, कश्मीर बना लेंगे, तो ये इनकी ख्वाहिश ही रह जाएगी। राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? राना सनाउल्लाह को मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम तो खुद खतरे में हो, अपनी जान बचाओ। मरियम नवाज कह रही है अगर मेरे वालिद ऐसे होते तो मैं उनको कभी जिंदगी में मुंह न लगाती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मरियम नवाज जिस बाप की बेटी है उसको तो शर्म आनी चाहिए, सारे टब्बर को डूब के मरना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैम, आप मौजूदा सियासी सूरत हाल पे क्या कहेंगे? ऐसी सूरत हाल में तो मैं क्या कहूँ, ऐसी सूरत हाल में इंतहाई शर्मनाक है। पूरी दुनिया में हमारा क्या मैसेज जा रहा है। खान साहब, पूरी दुनिया की नजरें यहाँ पे लगी हुई है कि किस तरह एक साबका वज़ीर आज़म से सिक्योरिटी हटा ली गई है, जिसने उसको गोलियां मारी उसको सिक्योरिटी दी हुई है और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी हटा ली है। क्या आगे मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को? पूरी दुनिया इंडिया इसलिए ठट्ठे उड़ा रहा है हमारा, कभी उनके चैनल्स को देखे इंडिया के, वो कहते हैं हमें पाकिस्तान को बर्बाद करने की जरूरत ही पेश नहीं है, उनकी अपनी हुकूमत ने बर्बाद कर दिया। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? जिस तरह से कल से ये औरतों बच्चों पे शालिंग कर रहे हैं, हम लोगों पे शालिंग कर रहे हैं, इनके लिए डूब बनने का मकाम है। और ये जो राना सनाउल्लाह और जो मरियम है, ये जो कहती थी ना मैं बूट चाट नहीं सकती, जो कहती थी मैं बूट नहीं चाट सकती, वो अब क्या हो रहा है, ये उसी की ख्वाहिश की तकमील हो रही है, क्योंकि वो उनकी लाडली है, उसके लिए उसका कहा टाल नहीं सकते। ये हमारे जो हैंडलर्स हैं, ये उसी की तकमील के लिए ये हम पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करें, क्योंकि ये जनरल रानी की ख्वाहिश है। क्या लगता है इलेक्शन हो पाएंगे? अब इलेक्शन हो पाए या ना हो पाए ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारी कैंपेन तो इन्होंने खुद ही कर, जितना ज्यादा जुल्म करोगे उतनी ही ज्यादा हमारी कैंपेन होगी। खान साहब अब कोई एक्शन लेने वाले हैं? खान साहब क्या एक्शन लेने वाले? खान साहब ने क्या एक्शन लेना है? खान साहब ने देखे, खान साहब सिर्फ अपना इलेक्शन कैंपेन करना चाहते थे। वो जब भी रैली का कहा, इन्होंने गाड़ियां तोड़ दी, इन्होंने लोगों का इतना नुकसान पहुंचाया, आग लगा दी यहाँ पे, और क्या हमारी कैंपेन हो गई। इन्होंने फिर हमने रैली का ऐलान किया, रैली हो गई। इतना कम टाइम दिया कि शायद लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन सलाम है इन लाहौरियों को जो ऐसे निकले, और हम सर पे कफन बांध के निकले हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, ये जो चाहे कर ले। हम इलेक्शन में जाएंगे, पूरी दुनिया इन पर थू कर रही है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं हम? इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ताकि एक हुकूमत बने, ताकि पूरी दुनिया को मैसेज जाए, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। जो लोग एक रोटी के लिए भूखे मारे, ताकि हमारे मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हो। साबिका वज़ीर आज़म के घर में शैलिंग किया, इस बारे में क्या? मैं इस बारे में देखे, साबिका वज़ीर, बाकी जो चोर डाकू लुटेरे मुल्क को लूट के खा गए, उनको ये लोग हिफाजत करते रहे। उनको आज तक किसी के खिलाफ मुकदमे होते रहे, किसी को पकड़ने की इनकी जरूरत नहीं हुई। और जो वज़ीर आज़म 22 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन है, ये उन्होंने एक्चुअली ये जो तीर और खंजर घूमते हैं ना, ये उन्होंने 22 करोड़ अवाम के दिलों में घूमते हैं, जो खान साहब की घर में शैलिंग की है। राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहें?
देखिए राना सनाउल्लाह मेरा कैलिबर नहीं है, वो एक इंतहाई घटिया आदमी और उसकी कोई औकात नहीं है। ये उसको तो ना मेरी बात सुने, उसकी कोई औकात नहीं है, वो इंतहाई घटिया आदमी है और ये वो किन के कहने पे चल रहा है ये सब पाकिस्तान को पता है। मरियम नवाज कल सारा दिन तकरीरें देती रही। देखिए मरियम नवाज जैसी औरत जो है ना वो पाकिस्तान की गाँव बहनों बेटियों के नाम पे एक धब्बा है जो इतनी जालिम है कि उसको कोई एहसास नहीं है। वो जिले शाह की शहीद के कत्ल को भी उसने एक्सीडेंट का रंग दिलवा दिया है। जो माँ बाप का उनके माँ बाप के साथ पता नहीं क्या जुल्म किया कि वो बेचारे चुप करके बैठ गए। कोई अपने बेटे का कातल को भूलता है, अरशद शरीफ को कैसे कत्ल किया? क्या हम 22 करोड़ आवाम भूल जाएंगे? ये हम वो जो औरत है ना, मैं उसके बारे में मेरी बात करना ना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। इमरान खान का अगला कदम क्या होगा? देखिए इमरान खान का जो भी कदम होगा ना उसके साथ अल्लाह की मदद है। चाहे वो एक दफा हम लोग भी कह रहे होते हैं ये खान साहब ने क्या कर दिया, एक वक्त आता हम कहते हाय ये क्या कर दिया, लेकिन अल्लाह की मदद उसके साथ है। वो गलत भी जो होता है ना वो उसके हक में अच्छा हो जाता है। ये उस मेरे मौला का करम है, उसमें वो अल्लाह का खास बंदा है और हमारा मुर्शद है, हम उसको मुर्शद कहते हैं।